हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पेटी कैश बुक। क्या होने वाला है? पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक। ठीक है, तो आज पेटी कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 11 का ही नॉर्मल सा टॉपिक है। देखो, ज्यादा कुछ नहीं कि जैसे हम कैश बुक में क्वेश्चंस कर रहे थे, थोड़ा बहुत मिलता जुलता वैसी सा है। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में। और आपकी क्लास 11 की जो क्लासेस हैं डेली 2 PM पर, और क्लास 12 की 3 PM पर मिल जाती है आपको। ठीक है, देखो, तो पेटी कैश बुक का पहले समझो कि मतलब क्या है। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है इन एवरी बिजनेस ऑफ वट एवर साइज अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पेमेंट सच फॉर पोस्टेज, स्टेशनरी, बस फेयर, टैक्सी फेयर, कार्टेज एक्सेट्रा। देखो, हमारे साथ डेली का जो बिजनेस होता है उसमें काफी सारे खर्चे होते हैं। ठीक है, जैसे आपका बस का किराया हो गया, ठीक है, आपका टैक्सी का किराया हो गया, कार्टेज का किराया हो गया कि मतलब आपने क्या करा है, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाए। ठीक है, आपने स्टेशनरी के खर्चे करे हैं, पोस्टेज के खर्चे करें। ठीक है, तो ये छोटे मोटे खर्चे बहुत सारे हो जाते हैं। ठीक है, तो दीज पेमेंट्स आर जनरली रिपीटेटिव इन नेचर। अब देखो, हर दिन होता रहता है कि एक बार पहले सामान आया, फिर दूसरी बार आ गया, थी ऐसी बार बार आपके बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते रहते हैं। ठीक है, तो क्या करें, इफ ऑल दीज पेमेंट्स आर मेड बाय कैशियर एंड आर रिकॉर्डेड इन द मेन कैश बुक, द कैशियर विल बी ओवरबर्डन। क्या चीज बता रहा है? अब देखो, इतने सारे ट्रांजेक्शन हैं, इन सबको रिकॉर्ड करने में जो कैशियर होगा, भाई 10 रुपए उसको दिए, 20 रुपए उसको दिए, 50 रुपए उसको दिए, इन सबको करते करते वो थक जाएगा बेचारा। ठीक है, तो जो वो इतने सारे खर्चे कर रहा है, ठीक है, इतने सारे जो खर्चे कर रहा है, इतने सारे मतलब जब उसको कंट्रोल करेगा बहुत थक जाएगा वो, ये चीज कहना चाह रहा है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, ठीक है, टू अवॉइड दिस इट इज यूजुअल टू अपॉइंट एन एम्प्लॉय एज पेटी कैशियर। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक पेटी कैशियर अपॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, और he is interested with the task of making small payments say below 1000 rupees and record them in a separate book called petty cash book। क्या चीज होता है कि अब देखो, जैसे उसमें सारे के सारे ट्रांजेक्शन करे, ठीक है, अब उनको लिखने के लिए एक जगह चाहिए उसको। तो अब वो जिस जगह पे वो ये ट्रांजेक्शन लिखता है, जैसे हमने बड़े बड़े खर्चे करे कैश में, सामान खरीदा, किसी को रिपेयर करा, वगैरह वगैरह जो खर्चे करे, ये सारे के सारे हमारे काय में आते थे, ये सारे के सारे हमारे कैश बुक में आते थे। बट अब ये जो छोटे मोटे खर्चे होंगे कि आपने 10 रुपए उसको दिए, 50 रुपए उसको दिए, ठीक है, आपने जूस पिला दिया, ये वगैरह वगैरह के खर्चे, अब ये बड़ी फर्म्स में भी तो होता है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए फर्म क्या करती है, जैसे मान लो 1000 रुपए तक के खर्चे जो है हमारे, इसके लिए फर्म क्या करती है, एक सेपरेट बुक मेंटेन करती है। उस बुक को क्या कहते हैं, हम पेटी कैश बुक कहते हैं। उस बुक में हम सारे के सारे अपने छोटे वाले खर्चे लिखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है अब इसमें देखो, एक सिस्टम होता है इम्प्रीस्ड सिस्टम। क्या होता है? इम्प्रीस्ड सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, वो जो भी हमारा छोटा मोटा जो कैशियर होता है, जो ये सारे के सारे खर्चे संभालता है, उसको हम कुछ अमाउंट दे देते हैं। ठीक है, 10,000 रुपए दे देते हैं या 5,000 रुपए दे देते हैं, उससे कहते हैं भाई ये 10-5 हजार रुपए जो भी है तेरे पास, इससे अपना तो जो भी है महीने का खर्चा कर। ठीक है, और हर महीने उसको वो बैलेंस देना पड़ता है। ठीक है, ये जो भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं, तो यही लिखा है इसमें, अंडर दिस सिस्टम द पेटी कैशियर इज गिवन अ डेफिनेट सम से 10,000 रुपए। मान लो 10,000 रुपए हमने उसको दे दिए, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ सर्टेन पीरियड, ज्यादातर महीने के शुरुआत में। ठीक है, महीने की शुरुआत में हमने क्या करा, उसको एक पैसे दे दिए उसको, 10-12 हजार रुपए। ठीक है, अब वो जितने भी हो सकते हैं, 10 रुपए, 10,000 रुपए, 12,000 रुपए, 5,000 रुपए, एक फिक्स सम मान लिया हमने। ठीक है, कि हमारा इतने तक का खर्चा होगा, तो हमने वो निकाल के क्या करा, उसको पेटी कैशियर को दे दिया। और वो पेटी कैशियर को देने के बाद हमने देख लिया कि भाई ये महीने में हमारे इतने खर्चे होते हैं, और ये सारे के सारे खर्चे कौन करेगा, ये कैशियर संभालेगा। ठीक है, तो इसी सिस्टम को क्या कहते हैं, हम इम्प्रीस्ड सिस्टम कहते हैं। और जो अमाउंट इसको दिया जाता है ना, जैसे मान लो 10,000 रुपए दिए, तो वो 10,000 रुपए का कहलाएगा, आपका इम्प्रीस्ड अमाउंट कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसका एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ पेटी कैश बुक। फॉर्मेट क्या होता है इसका, ये देख लो। देखो क्या होता है, सबसे पहले तो अमाउंट रिसीव्ड। देखो, जैसे डेबिट साइड क्रेडिट साइड होती है, वैसे इसमें भी होता है। क्या चीज होती है, देखो, डेबिट साइड में क्या क्या आता है, अमाउंट रिसीव्ड करके आता है। क्या चीज, जैसे हमने कहा कि आपको 10,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है, तो वो 10,000 रुपए हम पहले डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड। फिर जैसे लेजर फोलियो होता है, वैसे इसमें कैश बुक फोलियो होता है। मतलब जैसे लेजर फोलियो का कोई भी यूज नहीं होता, कैश बुक फोलियो का भी कोई यूज नहीं होता। ठीक है, फिर क्या करते हैं, एक आपका डेट आ जाता है, पर्टिकुलर आ जाता है, वाउचर नंबर आ जाता है, फिर टोटल पेमेंट्स आ जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है आपका पोस्टेज एंड कुरियर है, वेजेस है, कन्वीनियंस है, कार्टेज है, स्टेशनरी और मिसलेनियस एक्सपेंस है। ठीक है, अब ये जो है ना, इसको एक शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो, क्या, PWCCSM। ये PWCCSM करके याद कर सकते हो। ठीक है, क्या करके याद कर सकते हो, PWCCSM करके याद कर सकते हो। इससे क्या होगा कि तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहां पे क्या चीज आई थी। ठीक है, क्या चीज है, PWCCSM। ठीक है, इसको कैसे करके करेंगे, अभी हम जब एक आध क्वेश्चन करा लेंगे उससे हो जाएगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसके, 2 ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, समझने के लिए बस एक ही वीडियो काफी होती है वैसे तो क्या चीज कह रहा है हमसे, देखो, अमाउंट रिसीव्ड है, अमाउंट रिसीव्ड के बाद CB फोलियो है, फिर डेट है, पर्टिकुलर है, वाउचर नंबर है, टोटल पेमेंट। ठीक है,
बनाते हैं इसका एक क्वेश्चन लगाते हैं। चलो चीजें समझ में आ जाएंगे हमें। क्या कह रहा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द पेटी कैश बुक ऑफ एसएच प्रेम सागर विद एप्रोप्रिएट एनालिसिस कॉलम बैलेंस इट ऑन 15th में। बैलेंस कब करना है, 15th मई को आपने क्या करना है, उसको बैलेंस करना है। ठीक है, फिर उसके बाद एंड शो द अमाउंट विच शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम द कैशियर टू मेक अप द अमाउंट द इम्प्रीस्ट ऑफ 5,000 रुपए। कितने रुपए, 5,000 रुपए उसको इम्प्रीस्ट के दिए हुए हैं। ठीक है, 5,000 रुपए के हिसाब से हमें क्या करना है, उसका इम्प्रीस्ट सिस्टम बनाना है। ठीक है, अच्छा फिर क्या कह रहा है, देखो 1 मई को क्या कहा, रिसीव्ड फ्रॉम कैशियर 4,720 रुपए। कैशियर से कितने रुपए मिल रहे हैं, 4,720 रुपए मिल रहे हैं। द अमाउंट रिक्वायर्ड टू मेक अप द अमाउंट ऑफ द इम्प्रीस्ट दिस। ठीक है, मतलब यही चीज की आपको क्या मिला, 4,720 रुपए मिला। ठीक है, 4,720 रुपए जो मिला उसके हिसाब से उसने क्या कहा कि वो 4,720 का आपने क्या करना है, बैलेंस बना के रखना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, पहले फॉर्मेट बना लेंगे इसका एक। ठीक है, फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट क्या कर रहे हैं हम, पेटी कैश बुक कर रहे हैं, पेटी कैश बुक। ठीक है, और पेटी कैश बुक में हम फॉर्मेट बना के चलेंगे जिसमें हमारा पहला आ जाता है, क्या आ जाता है, अच्छा इसमें जो भी चीजें आएंगी ना वो सब इतने में ही डालेंगे। ठीक है, इतने में। ठीक है, तो इसमें क्या डाला था हमने, जैसे जैसे कर रहा था वैसे वैसे कर लेंगे। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड, फिर आपका है सीबी फोलियो। ठीक है, सीबी फोलियो के बाद क्या था, डेट, डेट के बाद पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद वाउचर नंबर, वाउचर नंबर के बाद टोटल पेमेंट्स। ठीक है, अब देखो फॉर्मेट वगैरह तो याद करना ही पड़ेगा, वो चाहे कैसे ही करो। ठीक है, फॉर्मेट तो रट्टा मारना ही मारना है। कोई भी टीचर से पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, फॉर्मेट तो रट्टा मारना ही पड़ेगा तुम्हें, बिना फॉर्मेट के नहीं होगा। ठीक है, तो इतना बन गया। फिर उसके बाद मैंने कहा पी डब्ल्यू सी सी एस और एम से याद कर लेना। ठीक है, ये पी डब्ल्यू सी सी एस एम से याद कर लेना, ये तुम्हारा पूरा हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, बस इतना है हमारे क्वेश्चन। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। अच्छा अभी क्या चीजें हैं, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रही होगी, तो इसको ना थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि लिखने के लिए हमें थोड़ा ज्यादा चीजें चाहिए इसमें। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या था, अमाउंट रिसीव्ड था इसमें, तो अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, इसमें कैश बुक फोलियो, कैश बुक फोलियो। ठीक है, कैश बुक फोलियो के बाद यहां पे क्या था, डेट था, फिर पर्टिकुलर्स। ठीक है, पर्टिकुलर्स के बाद वाउचर नंबर, वाउचर नंबर के बाद टोटल पेमेंट्स। ठीक है, टोटल पेमेंट्स के बाद इसमें क्या था, पोस्टेज, पोस्टेज एंड कुरियर, COU, एक सेकेंड, हाँ हाँ यहाँ पे COURIOR, पोस्टेज एंड कुरियर। ठीक है, PWCCSM का मतलब क्या है, देखो पोस्टेज एंड कुरियर में, फिर इसके बाद देखो इसमें वेजेस आ गया। ठीक है, फिर इसमें कन्वीनियंस आ जाएगा। ठीक है, इसमें कार्टेज आ जाएगा, इसमें स्टेशनरी, और इसमें मिसलिनियस एक्सपेंसेस, MISC.EXP लगा दी। ठीक है, ये चीज थी हमारी। अब मैंने क्या चीजें अभी नहीं बताई हैं, उस चीज पे चलते हैं। क्या चीज नहीं बताई, देखो और चीजें तो तुम्हें पता है, अमाउंट रिसीव्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा हमारे पास थोड़ा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं, हमारे पास चीजें लिखने के लिए बहुत ज्यादा होंगी। क्या चीजें बताना चाह रहा हूं मैं, कि हमारे पास देखो क्या चीज है, पोस्टेज एंड कुरियर, इनको किसमें क्या चीज डालते हैं, ये चीज समझ लो पहले। ठीक है, क्या चीज बताना चाह रहा हूं मैं, ये चीज बताना चाह रहा हूं, जैसे हमारे पास था PWCCS और M था। ठीक है, पोस्टेज, वेजेस, ये पोस्टेज एंड कुरियर है पूरा। ठीक है, ये वेजेस है, फिर कन्वीनियंस। ठीक है, कन्वीनियंस के बाद कार्टेज, कार्टेज के बाद स्टेशनरी। ठीक है, और स्टेशनरी के बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ये समझो कि किसमें कौन सा खर्चा डालना है। ठीक है, ये समझना पड़ेगा तुम्हें कि किसमें कौन सा खर्चा डालना है। देखो क्या कह रहा है, पोस्टेज एंड कुरियर,
जब भी कोई भी आपका पोस्ट से रिलेटेड सामान होगा, जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी सामान जैसे स्पीड पोस्ट कराते हैं या कोई कुरियर भेजते हैं, ठीक है, तो उसमें उससे रिलेटेड जो भी खर्चे आएंगे आपके, वो इसमें आ जाएंगे। किसमें? पोस्टेज एंड कुरियर। तो क्या लिख दोगे इसमें? पोस्टेज एंड कुरियर मीन्स ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू, जो भी सारे के सारे खर्चे हैं, ठीक है, रिलेटेड टू पोस्ट ऑफिस। सारे के सारे जो पोस्ट ऑफिस से खर्चे होते हैं ना, वो सारे के सारे इसमें आते हैं। ठीक है, नॉर्मल हो गया। वेजेस, वेजेस तो तुम्हें पता ही है, नॉर्मल वेजेस लिखा हुआ ही होता है उसमें कि वेजेस दी आपने लेबर को वगैरह को। ठीक है, इसको कुछ समझाने वाली बात है नहीं। कन्वीनियंस में क्या आता है? इट मीन्स या इट कवर्स ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बस फेयर, टैक्सी फेयर और रेलवे फेयर। क्या चीज? फेयर मतलब होता है किराया। क्या होता है? किराया। ठीक है, तो जब भी आप किसी प्रकार का किराया दोगे तो वो चीज इसमें आ जाएगी। इसके चीजें लिखाऊंगा मैं भी, जैसे जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि कहां पे क्या चीज कवर अप हो रही है। ठीक है, तो जहां पे भी आपकी कोई चीज कवर अप होगी तो वो चीज इसमें आ जाएगी। क्या ये कवर कर रहा है? क्या चीजें कवर कर रहा है? सारे के सारे खर्चे जो कि किससे रिलेटेड है? बस फेयर से रिलेटेड है, टैक्सी फेयर से रिलेटेड है, रेलवे फेयर से रिलेटेड। ठीक है, वो सारे के सारे खर्चे आपके इसमें आ जाएंगे। ठीक है, फिर देखो कार्टेज। कार्टेज ये तो नॉर्मल है। ठीक है, कार्टेज आपका नॉर्मल है। कैरेज और कार्टेज, इसका मतलब पता होगा। कैरेज और कार्टेज क्या होता है? जैसे क्या हो गया आपका, मान लो कोई जगह से आपका सामान आपके घर तक तो आ गया। ठीक है, मतलब क्या, बस अड्डे तक आ गया। अब वो बस अड्डे से घर कैसे पहुंचेगा? तो वो कार्टेज या कुरियर में जाता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, स्टेशनरी, स्टेशनरी आपको पता है, आपने क्या खरीदा? पेन खरीद दिया, पेंसिल खरीद दी। ठीक है, एक्सेट्रा। इस तरीके के जो भी आपके स्टेशनरी के दुकान से जो भी सामान आता है, वो सारी की सारी चीजें इसमें। ठीक है, अब मिसलिनियस बचा, जो भी खर्चा इन सब में नहीं आ रहा, मतलब पोस्टेज और कुरियर से रिलेटेड नहीं है, वेजेस से रिलेटेड नहीं है, बस फेयर, टैक्सी फेयर, रेलवे फेयर से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, आपका कैरेज कार्टेज नहीं है, तो वो सारा का सारा कहां पे चली जाएगा? मिसलिनियस पे चली जाएगा। ठीक है, लिविंग टू, लिविंग टू ऑल अबव एक्सपेंसेस कम्स इन मिसलिनियस एक्सपेंसेस। ठीक है, बस इतना समझाना। क्या चीज कहना चाह रहे हैं कि आपके जितने भी तरीके के खर्चे हैं वो सारे के सारे आपके बता दिए। पोस्टेज एंड कुरियर है, वेजेस है, कन्वीनियंस है, कार्टेज है, स्टेशनरी। इन सब में जो भी चीजें नहीं आ रही वो काय में चली जाएंगी? मिसलिनियस में चली जाएंगी। अब आगे चीजें समझ में आ जाते हैं, आप क्वेश्चन में लगाते हैं। चलो कैसे करके लगेंगे। क्या कह रहा था? देखो, 1 मई को हमें क्या हुआ? रिसीव्ड करा हमने कैशियर से 4,720 रुपए। ठीक है, अच्छा, हमें बैलेंस कितने का मेंटेन करके चलना था? 5,000 रुपए का मेंटेन करके चलना था। एक चीज समझना कि 5,000 रुपए का अगर बैलेंस मेंटेन करना था और 1 तारीख को हमें कितने मिले? 4,720 रुपए। दोनों को माइनस करो जरा पहले। 5,000 माइनस 4,720 रुपए। ठीक है, तो मतलब 280 रुपए ये कहां से आए? ये हमारे पास पिछले महीने के बैलेंस में थे। ठीक है, ये हमारे पास पिछले महीने के बैलेंस में थे। मतलब क्वेश्चन में क्या करना है? पहले करना है टू बैलेंस सीडी। ठीक है, ये टू बैलेंस सीडी में उतारोगे, कितना उतारोगे? 280 रुपए उतारोगे। ठीक है, टू बैलेंस सीडी, सॉरी बीडी में कितना उतारोगे? स्टार्टिंग बैलेंस बीडी करके उतरता है, 280 रुपए आपका बैलेंस बीडी में उतर गया। फिर क्या कह रहा है? फिर हमसे ये कह रहा था कि आपको 4,720 रुपए मिले 1 मई को। ठीक है, तो 2020 1 मई यहां पे डालोगे। 2020 1 मई, 2020 मई 1। ठीक है, क्या हुआ? टू कैश अकाउंट। ये कैश हमें रिसीव। ठीक है, अभी ये टू वाले में चल रहा है, ये चीज ध्यान में रखना। टू कैश अकाउंट करके कितना पैसा रिसीव हुआ हमें? 4,720 रुपए रिसीव हुए। ठीक है, सॉरी, तो ये इतना 4,720 रुपए ये हमें यहां पे करना। 4,720 मिल गए। अब टोटल देखो, 4,720 और 280 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? हमारे पास 5,000 रुपए का बैलेंस हो जाएगा। तो हमारा जो इंप्रीस्ट सिस्टम चल रहा है, मैंने कहा था ना 10,000, 12,000, 15,000 जो भी हजार का रुपए देने होते हैं, वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारे 4,720 मिला के हमारे पास कितने का बैलेंस हो गया? 5,000 का बैलेंस हो गया। यही यहाँ पे बताना चाह रहा था।
ठीक है, ये हमने यहाँ पे बैलेंस वगैरह दिखा दिया, 280 रुपए और 280 रुपए और 4,720 रुपए। ठीक है, बस इतना करना था। इसको अगर करना चाहो तो ये वाली लाइन कर लेना, नहीं भी करना चाहो तो भी चल जाएगा कि हाँ हमारे पास 5,000 रुपए का बैलेंस आ गया, ये चीज बतानी थी कुल मिला के। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। अब जैसा जैसा इसमें कह रहा है वैसा वैसा डालते रहो और कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है परचेज स्टैम्प्स। तो क्या करके करोगे, इसमें एंट्री कैसे करके जाती है, एक ही तारीख है, क्या करोगे, बाय स्टैम्प्स। ठीक है, बाय स्टैम्प्स, और अमाउंट इसमें यहां पे डालते रहोगे। कितने के थे स्टैम्प्स, परचेज स्टैम्प्स, स्टैम्प्स जो है आपके 400 रुपए के हैं, बाय स्टैम्प्स करके टोटल पेमेंट्स में डाल दोगे 400 रुपए। पहले हम क्या करते हैं ना, पहले सारे टोटल पेमेंट्स में डालेंगे, फिर यहां से देखते हुए चीजें यहाँ पे भी आएंगी वो उस हिसाब से भर देंगे हम। ठीक है, तो बाय स्टैम्प्स करके डालिए 400 रुपए। फिर बाय कैरेज है। ठीक है, अच्छा उससे भी पहले एक चीज और कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इनका नाम के सामने ना ये जो भी चीजें हैं वो चीज जहां पे भी डली हुई है उसके हिसाब से डाल लेंगे। ठीक है, ये अभी थोड़ा सा मार्किंग कर ले रहा हूं, 1-2 मिनट की वीडियो आप स्किप करना चाहो तो कर लेना, क्योंकि इसमें चीजें जो है ना, देखो थोड़ा सा अगर हमने ऊपर नीचे कर दिया खाली थोड़े से आलस में तो फिर हमारा क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो गलत आएगा। ठीक है, तो बस उसी हिसाब से हम चीजें लगाते रहेंगे इसमें। ठीक है, अच्छा अब सही हो गया ना, सामने से दिख जाएगा कौन सा वाला है। तो कह रहा था परचेज डिस्टेंस करके डालिए हमने, पहले ना इसमें बाय बाय करके ये सारी चीजें डाल लो। कैरेज है, ऑफिस क्लीनिंग है, क्या आ जाएगा, बाय कैरेज अकाउंट, बाय ऑफिस क्लीनिंग अकाउंट, और क्या है, वह ऑफिस क्लीनिंग अकाउंट है। ये बाय ऑफिस क्लीनिंग वाला 3 मई को था। ठीक है, ये जो है ये 3 मई को है। फिर उसके बाद ऑफिस क्लीनिंग के बाद वेजेस है, रेलवे फेयर है, बस फेयर है, वेजेस रेलवे फेयर बस फेयर, वेजेस रेलवे फेयर वेजेस है, रेलवे फेयर है और बस फेयर था, है ना, बाय वेजेस रेलवे फेयर और बस फेयर। ठीक है, सॉरी बस फेयर जो था इसमें पहले था। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये बस फेयर को पहले लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये रेलवे फेयर को नीचे कर देते हैं। ठीक है, और बस फेयर को ऊपर कर देंगे। ठीक है, ये इस तरीके से, तो ये बाय रेलवे फेयर और बस फेयर अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, बाय रेलवे फेयर हो गया और बाय बस फेयर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, बस फेयर और रेलवे फेयर के बाद, रेलवे फेयर और क्या कह रहा है, बस फेयर के बाद। ठीक है, कितना है, रेलवे फेयर हो गया, बस फेयर हो गया, वेजेस हो गया। वेजेस जो है वो 8 तारीख को है। ठीक है, वेजेस वाला जो था वो 8 तारीख को था, वेजेस बस फेयर रेलवे फेयर। ठीक है, कितना है, वेजेस रेलवे फेयर बस फेयर, अभी तक तो ये ठीक है। अब दोबारा से मतलब 8 तारीख वाला दोबारा से वेजेस आया, बाय वेजेस करके डाल दो इसको, 8 तारीख को डालेंगे यहाँ पे बाय वेजेस अकाउंट। ठीक है, बाय वेजेस अकाउंट आ गया। ठीक है, नॉर्मली चल रही हैं चीजें, ज्यादा कुछ नहीं है, बाय वेजेस करके डाल दिया। बाय T2 ऑफिस स्टाफ। ठीक है, तो बाय टी करके डाल दोगे इसको, बाय टी करके डाल दोगे इसको। ठीक है, फिर बाय टी के बाद बाय रिवॉर्ड्स टू सर्वेंट्स, बाय रिवॉर्ड्स करके डाल देना, बाय रिवॉर्ड्स और बाय नोटबुक्स, बाय रिवॉर्ड्स बाय नोटबुक्स करके। ठीक है, बाय रिवॉर्ड्स टी अकाउंट और ये बाय रिवॉर्ड्स और बाय नोटबुक्स। ठीक है, बाय रिवॉर्ड्स और बाय नोटबुक्स। रिवॉर्ड्स और नोटबुक्स में जो आपकी डेट आ गई है वो रिवॉर्ड्स वाले से 10 तारीख की लग गई है। ठीक है, रिवॉर्ड्स वाले में लगा दोगे 10 तारीख। ठीक है, यहां से फिर उसके बाद रिवॉर्ड्स और नोटबुक्स के बाद बाय वेजेस और बाय पेन एंड पेंसिल्स स्टेशनरी करके डाल देना, बाय वेजेस और बाय स्टेशनरी करके डाल देना। ठीक है, क्या करोगे, बाय वेजेस। अच्छा इसका जो अकाउंट है ये थोड़ा छोटा पड़ गया था तो इसको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा हमें जरा। ठीक है, अकाउंट थोड़ा पूरा करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये आपका अकाउंट बन रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, ये आ गया। मतलब क्या है ना, देखो चीजें जब तक डालना सीखोगे नहीं कैसे करोगे, फॉर्मेट में वैसे ही वैसे बनाना जैसे जैसे तुम्हें दे रखे हैं चीजें।
मैं क्या कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा सिंपल तरीका जैसा बताना चाह रहा हूँ। क्या चीज, जब पेपर होता है, पेपर में तो टाइम उतना होता नहीं है, ठीक है, तो उसमें क्या, आप अगर थोड़ा बहुत छूट भी गया, ठीक है, तो भी आपको इस तरीके से मार्क्स ज्यादा से ज्यादा मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने एंट्रीज डाली, ठीक है, एंट्रीज आपने डाली हैं, तो उस चीज का ध्यान रहेगा आप लोगों को, ठीक है, और टीचर भी थोड़ा उस तरीके से चेक करेंगे आपके, ठीक है। भाई नोटबुक्स के बाद क्या था आपका? नोटबुक्स के बाद था बाय वेजेस बाय स्टेशनरी, ठीक है, बाय वेजेस है, ठीक है, बाय स्टेशनरी है, ठीक है, बाय वेजेस और बाय स्टेशनरी है। फिर उसके बाद स्टेशनरी के बाद, स्टेशनरी के बाद है एनवेलप्स है और टाइपराइटर है। एनवेलप्स और रिपेयर, बाय एनवेलप और बाय क्या था, रिपेयर, ठीक है। अच्छा डेट देख लो, इसमें स्टेशनरी वाले में चेंज हुई थी शायद, स्टेशनरी वाले में और टाइपराइटर वाले में डेट चेंज है, ठीक है। तो कितनी कितनी है? स्टेशनरी वाले में 12 तारीख थी शायद, हाँ 12 और 15 तारीख है। स्टेशनरी वाले में 12 तारीख, और उसके बाद इसमें जो है वो 15 तारीख है, ठीक है। इतना था आपके पास क्वेश्चन में, समझ में आई चीज? तो ये चीज जो दी है ना, ये चीजें तुम्हें पहले से ही दी है क्वेश्चन में, क्या क्या करना था करके, ठीक है। अब एक चीज समझना, क्या चीज समझनी है कि, एक सेकंड रुको, हाँ इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं मैं, वरना ज्यादा कंजेस्टेड हो जा रहा है, ठीक है, कंजेस्टेड टाइप हो जा रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं मैं, थोड़ा 1 मिनट रुकना बस। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूं, ठीक है, बस इतना कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब सही है, ठीक है, देखो अब ठीक है। चलो अब इसमें करना क्या था, मैंने बताया, इसमें हमने चीजें लिख ली जो भी लिखनी थी, ठीक है। अब इसके हिसाब से हमें क्या करना है, सारे के सारे अमाउंट डालने, पहले टोटल पेमेंट्स में डाल देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा ना, बस ये लास्ट में भरने होते हैं हमें, ये भर लेंगे हम, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है देखो, स्टैम्प्स के बाद क्या था आपका, कैरेज में, ऑफिस में और वेजेस में कितना कितना है अमाउंट। कैरेज में देखो 300, 200, 250, ठीक है। अब यहां से मतलब ये चीज की सलामती रहेगी हमारी, 300 डाल लो, 200 डाल लो, 250 डाल लो, फिर उसके बाद 250 के बाद 350, 400, 240, 350, 400 और 240, फिर उसके बाद 220, 150, 580, 220, 150 और 580, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है 400, 520, 250, 400, 520, 250, 400, 520, 250 था ना, 400, 520, 250 है। फिर उसके बाद क्या है, ये जो है ये आपका 250 था, ठीक है, 250, और लास्ट में कितना था, लास्ट में था 200, ठीक है, इसमें था 200, ठीक है। इसके बाद जब नॉर्मल हो जाएगा क्वेश्चन, मतलब मैंने क्या करा, मैंने सारी की सारी चीजें डाली, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा फॉर्मेट को ध्यान देना, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड है, कैश बुक फोलियो है, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, ये तो हमारा नॉर्मली जैसे कैश बुक में बनाते आते थे, तो उससे ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट रिसीव्ड है, कैश बुक फोलियो है, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, वाउचर नंबर के बाद टोटल पेमेंट्स, ठीक है। टोटल पेमेंट्स के बाद क्या करते हैं, PWCCSM, बस वही करा हमने, PWCCSM, पोस्टेज कुरियर, वेजेस, कन्वीनियंस, कार्टेज, स्टेशनरी और मिसलेनियस। अब देखो इसमें चीजें कैसे करके डालनी, ठीक है। देखो स्टैम्प्स हैं, स्टैम्प्स का यूज कहां होता है, पोस्टेज एंड कुरियर में होता है, तो इसके 400 रुपए यहां आ जाएंगे। कैरेज है, कैरेज मतलब कार्टेज में आ जाएगा ये आपका 300 रुपया, ठीक है। फिर ऑफिस क्लीनिंग, ऑफिस क्लीनिंग देखो कहीं भी पोस्टेज, कुरियर, वेजेस, कहीं पे भी कुछ लेना देना है इसका नहीं है, तो इसको डायरेक्ट उठा के कहां डाल दोगे, मिसलिनस में डाल दोगे, कितने रुपए, 200 रुपए, ठीक है। ऐसे ही देखते रहो और डालते रहो। वेजेस का वेजेस में चली जाएगा, कितने का है, 250 रुपए का है, ठीक है। बस फेयर, बस फेयर देखो काय के लिए फेयर सारे के सारे कहां बताए थे मैंने, कन्वीनियंस में बताए थे, ठीक है। तो बस फेयर कितना, 350 रुपए यहां आ जाएगा। फिर उसके बाद रेलवे फेयर, रेलवे फेयर भी 400 रुपए यहां आ जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा से आगे वेजेस देखो, वेजेस कितने के हैं, 240 रुपए के हैं, यहां आ जाएंगे, ठीक है। फिर टी टी चाय का खर्चा, चाय का खर्चा क्या है, बेफालतू का खर्चा है, मतलब ये हमारा ना तो वेजेस से रिलेटेड है, ठीक है, ना हमारा पोस्टेज एंड कुरियर से रिलेटेड है, ना हमारा कन्वीनियंस से रिलेटेड है, कहां चली जाएगा,
चाय का खर्चा चले जाएगा हमारा मिसलिनियस एक्सपेंसेस में, कितने रुपए, 220 रुपए। फिर उसके बाद रिवॉर्ड्स मिले, रिवॉर्ड्स कहाँ कोई लेना देना है रिवॉर्ड्स का, इन सबसे नहीं है, ठीक है। नोटबुक्स कहाँ मिलती है, स्टेशनरी में मिलते हैं, स्टेशनरी का खर्चा हो गया, ठीक है, 580 रुपए स्टेशनरी का हो गया। फिर 400 रुपए वेजेस के, दोबारा आगे देखो वेजेस में डाल दो इसको 400 रुपए, ठीक है। फिर 520 रुपए बोला ही है उसने स्टेशनरी के हैं, 520 रुपए ये आ गए, ठीक है। फिर 250 रुपए एनवलप, इसका ध्यान रखना। एनवलप क्या लग रहा है ना हमें, एनवलप में चीजें बंद करके हम पोस्ट कराते हैं तो ये पोस्टेज एंड कुरियर में आना चाहिए, बट ये चीज क्या है इसको ध्यान रखना। हम इसमें खर्चा डालते हैं कि कहां पे से वो चीज मिलती है। एनवलप कहां से मिलते हैं, एनवलप मिलते हैं हमें स्टेशनरी की दुकान से, तो 250 रुपए कहां जाएंगे, आपके स्टेशनरी में जाएंगे, ठीक है। फिर लास्ट वाला है आपका 200 रुपए काय का है, मिसलिनियस एक्सपेंसेस का है, ये 200 रुपए यहां चल जाएंगे। बस हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, थोड़ी सी चीजें बची हैं, बस इसको टोटल वगैरह करना बचा है, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे हम, यहां से टोटल वगैरह कर लेंगे इसका, ठीक है, यहां से इसका टोटल वगैरह कर लेंगे, ठीक है। ये कर लिया हमने। जब भी टोटल वगैरह करोगे तो इसमें डबल लाइन मारनी मत भूलना, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, पूरे पन्ने जितना कर लेते हैं इसको, ठीक है। और चीजें उतनी कठिन है नहीं, बस फॉर्मेट का ध्यान रखना और एक वीडियो में ये पूरा की पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और आज हमारा ये कैश बुक चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, आज हमारा कैश बुक चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्या है इसमें, बस पेटी कैश बुक बचा था वो हमने कर लिया, ठीक है, पेटी कैश बुक बचा था और कैश बुक का हमारा लास्ट टॉपिक जो था वो यही था, ठीक है। इसमें एक लाइन और आ जाएगी, ये आ, ठीक है। अब बस इसको टोटल करके रख दो, इसमें कितना कितना है देखो। सबसे पहले किसका जोड़ रहे हैं, सबसे पहले यहां पे जोड़ लो, देखो ऊपर का तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 400 आ गया, फिर 250, 240 और 400, 250, 240 और 400 कितना हो गया, 890 हो गया यहाँ, ठीक है। इसमें कितना है, 350 और 400, 350 और 400 कितना हो गया, 750 हो गया, ठीक है। इसमें कितना 300 हो गया, इसमें कितना 580 और 520 और 250, ठीक है, कितना हो गया 1350 हो गया इसमें, ठीक है। और यहां पे कितना हो गया 200, 200, 400, 400 और 220 और कितना है 150, 400 और 220 और 150 कितना हो गया 770 रुपए आ गया सबका टोटल। अब बस इन्हीं सबका टोटल देखो, हमने ये वाले जो अमाउंट्स करे, ये वाले जो अमाउंट्स करे, ये सारे के सारे कहां करे, ये सब यहीं पे तो लिखे हैं, तो बस इन सब का जो सम आएगा, ये इन सब का जो सम आएगा हमारे पास, उसी का सम यहाँ पे आ जाएगा। तो इनको जोड़ लो, मैं कौन से वाले जोड़ रहा हूं, मैं ये वाले जोड़ रहा हूं, ठीक है, ये वाले जोड़ रहा हूं मैं। कितना है 400 है हमारे पास, प्लस 890 है हमारे पास, प्लस 750 है, प्लस 300 है, प्लस 1350 है, प्लस 770 है, ठीक है। कितना हो गया 4460, ये टोटल हो गया 4460, ठीक है। तो हमारा जो टोटल खर्चा हुआ कितने का हुआ, 4460 का हुआ, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या होता है इसके बाद, इसमें क्या करना होता है, थोड़ा सा एक चीज का ध्यान देना, अगर ये डबल लाइन अगर हटाओगे यहां से, तो इसमें एक चीज का ध्यान देना, किस चीज का ध्यान दोगे, जैसे हमारा ये सारा सम होने के बाद ना हमारे पास क्या चीज बच रही है, इसके बाद बैलेंस करना बच रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी कितनी तारीख को, मई कितने का जाता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक है, मई जाता है आपका 31 तारीख का, 31 तारीख को यहां पे बैलेंस करोगे, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, इसको बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो जब इसको बैलेंस कर रहे हैं तो बैलेंस करने के टाइम पे देखो 4460 यहां पे आ गया, ठीक है। 4460 में कितना करेंगे, 5000 आ जाए, तो क्या करेंगे 5000 में से 4460 को कर लेंगे माइनस, कितना हो गया 540, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस में आ जाएगा हमारा 540, ठीक है। 540 के बाद यहाँ पे कर दोगे टोटल, ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब टोटल करेंगे तो ये इसके टोटल मिला के 5000 5000 पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब बस इतना ही करो, बस इसको क्या करेंगे, अगले महीने की 1 तारीख को डाल के, कौन सा वाला मंथ चल रहा है, ये मंथ चल रहा है हमारा मई का चल रहा है, ठीक है। तो मई के बाद 1 जून डाल के, यहाँ पे कितनी 1 जून डाल के, ठीक है, 1 जून डाल के यहाँ पे क्या कर देंगे, टू बैलेंस बीडी, ठीक है। टू बैलेंस बीडी करके कितना, जितना ये 4460 है ये यहाँ पे उतार दोगे, ठीक है, 4460, और बाकी का कहां आ जाएगा, टू कैश करके डाल दोगे, टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब देखो अगर 24460 हमारा इसमें था, ठीक है, 2440 अगर इसमें था, तो हमारा बाकी का अमाउंट कहां आ जाएगा, ये थोड़ी सी लाइंस वगैरह पूरा कर लेते हैं इसका, ठीक है, पूरा करके जो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा इसमें, ठीक है। अच्छा, इसके सामने क्या लिख दोगे, ये आ जाएगा हमारा टोटल पेमेंट्स करके,
ठीक है, ये टोटल पेमेंट्स करके आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे इसको टोटल वगैरह करके, ठीक है, यहाँ पे लाइंस वगैरह पूरी करके, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कैश करके डाल दोगे। देखो जो आपका बैलेंस है, बैलेंस 540 का था ना, ये एक सेकंड, हाँ, ये जो बैलेंस वाला है आपका, बैलेंस कितने का था, बैलेंस था 540 का, ठीक है, तो यहाँ पे टू बैलेंस बीडी में तो आपका 540 आएगा, और बाकी जो बचा है इसमें टू कैश में कितना आ जाएगा, टू कैश में आ जाएगा 4460। मतलब क्या है कि अगले महीने आपको कितने रुपए और मिलेंगे, 4460 और मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया, बस इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन और लगाते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, सेम इसी चीज का है, पेटी कैश बुक का हमारा। ठीक है, और पेटी कैश बुक में भी क्या ही चीज करनी है, सेम वही चीज करनी है जो अभी तक करी। ठीक है, क्या कह रहा है, प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रीस्ड सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ठीक है, इम्प्रीस्ड सिस्टम के हिसाब से हमें पेटी कैश बुक बनानी है। ठीक है, 2022 जुलाई 1, ठीक है, जुलाई का मंथ चल रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें क्या करना है, कैश बुक बनानी है। तो क्या करेंगे हम, देखो जब इसमें कैश बुक बनेगी हमारी, पहले तो हेडिंग डाल दो पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक। ठीक है, अब पेटी कैश बुक में फॉर्मेट बन जाएगा हमारा, क्या क्या आता है फॉर्मेट में हमारा, अमाउंट रिसीव्ड, और यहां पे ये आ गई हमारी एंड लाइन। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड के बाद यहां पे क्या आ जाएगी, हमारी एंड लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई हमारी एंड लाइन। ठीक है, अब इसके बाद चीजें डालते रहो, अमाउंट रिसीव्ड के बाद सीबी फोलियो। ठीक है, सीबी फोलियो मतलब कैश बुक फोलियो, फिर उसके बाद डेट पर्टिकुलर, ठीक है, डेट पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, टोटल पेमेंट्स, डेट पर्टिकुलर वाउचर टोटल पेमेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमें पता है क्या क्या, PWCCSM। ठीक है, पी ये हो गया, डब्ल्यू, ठीक है, ये हो गया सी, फिर ये हो गया सी, और अब क्या आ जाएगा, एस और एम। एस और एम में चीज आ जाएंगी बाकी। ठीक है, ये बना लेते हैं फॉर्मेट हमारा। ठीक है, और ये आ गई हमारी दूसरी लाइन। ठीक है, चीजें डालनी शुरू करते हैं इसमें। अच्छा, ये थोड़ा सा बड़ा बनता है। ठीक है, तो इसको ना थोड़ी, इसमें बड़ी बड़ी चीजें हैं, तो इसको इस तरीके से कर लो। क्या करेंगे इसमें, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, इसमें कैश बुक फोलियो, ठीक है, इसमें डेट, फिर पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, ठीक है, यहां पे टोटल पेमेंट्स, टोटल पेमेंट्स, ठीक है, फिर उसके बाद यहां पे PWCCS और M। चीजें क्या क्या है इसमें, ये चीज पे ध्यान देना। P मतलब पोस्टेज एंड कुरियर, ठीक है, W में वेजेस है, C में कन्वीनियंस, CONVEYANCE कन्वीनियंस, फिर कार्टेज, ठीक है, फिर इसमें स्टेशनरी, और इसमें क्या था, मिसलिनियस एक्सपेंसेस। ठीक है, इस तरीके से। अब बस इसके अंदर क्या करना है, हमें क्वेश्चन अपना लगाना है, और जो भी चीजें हमारी रह गई होंगी वो हम देख लेंगे बाद में। ठीक है, तो अमाउंट रिसीव्ड क्या कह रहा है, कह रहा है 1 जुलाई को रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम द कैशियर। क्या आएगी एंट्री, 1 जुलाई को डेट डालोगे। ठीक है, डेट कब की है, 1 जुलाई। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे, टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना रुपया, 10,000 रुपया, 10,000 रुपया रिसीव हुआ हमें। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, कह रहा है परचेज्ड 3 तारीख को परचेज्ड स्टेशनरी 800 रुपए। ठीक है, अब इसमें क्या करना है ना, बाय करके चीजें डालते रहो, सीधे सीधा हमारा आंसर आ जाना है। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, बाय वाला अमाउंट स्टार्ट हो जाएगा हमारा। बाय क्या कह रहा है, बाय स्टेशनरी वेजेस, स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, फिर बाय वेजेस आ जाएगा। ठीक है, वेजेस अकाउंट। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, अच्छा तारीख भी चेक करते रहना। ठीक है, तारीख कितनी कितनी है, एक पर स्टेशनरी वाले में 3 और वेजेस वाले में 5, सॉरी 6, 3 और 6, स्टेशनरी में 3 और इसमें कितनी है, 6। ठीक है, और क्या है, कह रहा है आपका चैरिटी के लिए है 300 रुपए, बाय चैरिटी, बाय सोप। ठीक है, बाय चैरिटी, ठीक है, बाय चैरिटी अकाउंट, फिर बाय सोप अकाउंट। ठीक है, चैरिटी वाले में कितना है अमाउंट, चैरिटी वाले में 6 है, और इसमें अमाउंट, सॉरी डेट कह रहा हूं, चैरिटी वाले में 6 है डेट, और सोप वाले में 7।
चैरिटी वाले में 6 ईयर डेट और इसमें 7। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। सोप के बाद बाय न्यूज़पेपर टैक्सी फेयर कार्टेज, न्यूज़पेपर 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 बाय टैक्सी फेयर और इसमें कार्टेज। ठीक है, देखो चीजें क्या है, ज्यादा उतनी कुछ हार्ड है नहीं, बट हाँ अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, सोप में 7 तारीख, टैक्सी फेयर में 9 तारीख। सोप में 7 तारीख, टैक्सी फेयर से 9 तारीख। ठीक है, टैक्सी फेयर से कितनी है, 9 तारीख है। ठीक है, फिर आगे देखो, कार्टेज के बाद पोस्टल एक्सपेंसेस है 12 तारीख को, बाय पोस्टल एक्सपेंसेस। ठीक है, 12 तारीख को है बाय पोस्टल एक्सपेंसेस, बाय पोस्टल एक्सपेंसेस। ठीक है, इसमें अकाउंट वगैरह लिखते रहना बार बार। ठीक है, पोस्टल एक्सपेंसेस के बाद क्या है, पोस्टल एक्सपेंसेस के बाद है ऑटो फेयर और कुरियर सर्विसेज, 14 तारीख को। ऑटो फेयर, ऑटो फेयर और कुरियर सर्विसेज, कुरियर सर्विसेज। ठीक है, कुरियर सर्विसेज हो गया। फिर उसके बाद 14 तारीख के बाद 25 तारीख को है स्पीड पोस्ट और वेजेस। 25 तारीख को बाय स्पीड पोस्ट और वेजेस, बाय स्पीड पोस्ट 25 तारीख को, बाय स्पीड पोस्ट अकाउंट और बाय क्या क्या था, स्पीड पोस्ट और वेजेस। ठीक है, वेजेस और फिर 26 को कार्टेज, वेजेस और कार्टेज, वेजेस और कार्टेज। ठीक है, कार्टेज को है आपका 26 तारीख। ठीक है, कार्टेज के बाद, कार्टेज के बाद देखो 27 तारीख को रिफ्रेशमेंट और फोटो स्टेटिंग। ठीक है, रिफ्रेशमेंट और फोटो स्टेटिंग। ठीक है, इसमें क्या क्या है, बाय रिफ्रेशमेंट, बाय रिफ्रेशमेंट अकाउंट और बाय रिफ्रेशमेंट और क्या था, फोटो स्टेटिंग, फोटो स्टेटिंग अकाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, रिफ्रेशमेंट और फोटो स्टेटिंग में आपकी डेट है 27। रिफ्रेशमेंट और फोटो स्टेटिंग में आपकी डेट है 27। फिर उसके बाद 27 के बाद 28 को बाय पेन पेंसिल्स और फिर वेजेस 29 को, 28 को पेन पेंसिल्स। ठीक है, बाय पेन पेंसिल्स और फिर 29 को वेजेस था, 29 को हाँ वेजेस है, और फिर लास्ट में लोडिंग चार्जेस 29 और 31। ठीक है, 29 और 31। ठीक है, बाय वेजेस और बाय लोडिंग चार्जेस, लोडिंग चार्जेस। ठीक है, इस तरीके। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन में हमने सारी की सारी चीजें लिख ली। ठीक है, इसको क्या कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा ऊपर ले आ रहा हूं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले आ रहा हूं मैं, थोड़ा वेट करना। ठीक है, तो इसको क्या कर रहा हूं मैं, ऊपर ले आ रहा हूं। ठीक है, इसको इतना कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और देखो कभी भी कोई भी चीज अगर कर रहे हो, इसमें थोड़ा सा अपना जो भी चीजें आपने लेके चलनी है, ठीक है, वो थोड़ा सा मतलब यह है कि आपने क्या करना है, ध्यान से रख के चलनी है। ठीक है, ये पेज में अपना, आपका तो पेज वगैरह होगा ना, मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ तो इसमें थोड़ा सा कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो ये डाल दिया आपने। इसके बाद नॉर्मल सी चीजें हैं, बस उठा उठा के अमाउंट डालना है हमें। ठीक है, कितना है, 800, 500, 300। ठीक है, कितना कितना है, 800, 500 और 300। ठीक है, कितना कितना है आपका, पहले टोटल अमाउंट में डाल देते हैं, 800, 500 और चैरिटी में 300। फिर उसके बाद 800, 500, 300 के बाद, ठीक है, इसमें से ज्यादा लिखा हुआ डोरिया ये हटा दे रहा हूँ। ठीक है, 800, 500, 300। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला और ये वाला हो गया आपका। ठीक है, फिर 200, 700, 800, 200, 700, 800। ठीक है, कितना है, सोप में होगा 200, 700 और 800। फिर उसके बाद 200, 600, 380। ठीक है, डाल देते हैं अमाउंट, 200, 300, 680। फिर उसके बाद क्या क्या है, 70, 400, 600।
ठीक है, ये है 70, 400 और 600, 70, 400 और 600, फिर 70, 400, 600, फिर 450, 800 और 400, 450, 800, 400, 450, 800 और 400, फिर उसके बाद 450, 800 और 400 के बाद 750, 300 और 150, 750, 300 और 150, 750, 300 और 150। ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इस अकाउंट को पूरे पन्ने तक का कर ले रहा हूं अपना। ठीक है, इसको पूरा पन्ने तक का कर ले रहा हूं, और चीजें उतनी कठिन लगनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं इन चीजों में। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, देखो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना जो भी आप लोगों के डाउट्स वगैरह रहेंगे। ठीक है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। जो भी आपको नई चीजें चाहिए होंगी वो आपको वीडियोस के तहत मिलती रहेंगी। ठीक है, ठीक है, ये आपका टोटल वगैरह हो गया। अब इसके बाद क्या करना होता है, सारी की सारी चीजें डाल दी। अब इसके बाद बस इधर को इनके अमाउंट वगैरह देख के और इसमें चलाते रहो कहां कहां पे क्या क्या चीज आएगी। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है पहला वाला स्टेशनरी, स्टेशनरी कहां जाएगा, अमाउंट स्टेशनरी में ही जाएगा 800। ठीक है, फिर वेजेस के हैं, वेजेस वेजेस में जाएंगे 500 रुपए के। ठीक है, फिर चैरिटी, देखो चैरिटी का कहां चली जाएगा, किसी में भी नहीं है तो उसका मिसलेनियस एक्सपेंस। ठीक है, अब क्या है अगला, सोप है 200 रुपए का, साबुन खरीदा, भाई साबुन काय में जाएगा, कुरियर होगा नहीं, पोस्टेज होगा नहीं, कन्वेंस चार्जेस होंगे नहीं। ठीक है, तो कहां पे चले जाएगा, मिसलेनियस में चले जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हो गया न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर भी काय में जाएगा, मिसलेनियस में ही जाएगा 700 रुपए का। ठीक है, 800 रुपए टैक्सी फेयर, टैक्सी फेयर काय में जाता है, मैंने बताया ना, जो भी आपके फेयर वगैरह है वो सब कन्वीनियंस में जाएंगे। ठीक है, कार्टेज, कार्टेज में चली जाएगा 200 रुपए का। ठीक है, फिर पोस्टल एक्सपेंसेस, पोस्टल मतलब पोस्टेज एंड कुरियर, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, ऑटो फेयर ये आगे देखो दोबारा से कन्वीनियंस में। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, कुरियर सर्विसेज, ये आ गया कुरियर सर्विसेज। ठीक है, फिर उसके बाद 400 रुपए के स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट कहां से करोगे, पोस्टेज से करोगे। ठीक है, वेजेस कहां में जाएंगी, वेजेस में जाएंगी। ठीक है, फिर कार्टेज, 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 कार्टेज में जाएगा 450 रुपए का। ठीक है, 800 रुपए के रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट में चले जाएंगे 800 रुपए के। ठीक है, फिर फोटो स्टेटिंग चार्जेस, इसको ध्यान में रखना, देखो क्या है, फोटो स्टेटिंग चार्जेस है। फोटो स्टेटिंग चार्जेस काय में रहेंगे, देखो ना तो इसका पोस्टेज एंड कुरियर से लेने देना, ना किसी चीज से लेने देना, फोटो स्टेटिंग काय में चली जाएगा, आपका फोटो स्टेटिंग में चले, मिसलेनियस में चली जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेन पेंसिल्स वगैरह कहां से मिलती है, स्टेशनरी में होती है। ठीक है, 750 रुपए की स्टेशनरी हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद 300 रुपए के वेजेस हो गए आपके। और नेक्स्ट क्या गया, लोडिंग चार्जेस, लोडिंग चार्जेस कहां चले जाएंगे, दोबारा से आपके फाइनल अकाउंट में, मतलब मिसलेनियस में चले जाएंगे। ठीक है, बस इसके बाद क्या करना होता है, आपने टोटल करना होता है, टोटल कर दो इसको पकड़ के। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल। ठीक है, पेपर में भी सेम इसी तरीके से करना है, ज्यादा कुछ नहीं है हमारे पास। ठीक है, पेपर में भी सेम इसी तरीके से करना है। जोड़ लेते हैं इसको, कितना कितना है, 370, 400, 770। ठीक है, ये हो गया आपका 770। ठीक है, ये कितना हो गया, 6, 3, 9 और 5, 1400। ठीक है, इसमें कितना हो गया, 8, 6, 1400, 1480, कितना हो गया, 1480। ठीक है, ये कितना हो गया, 4, 2, 6, 650। ठीक है, इसमें कितना हो गया, 7, 8, 7, 15, 1550। ठीक है, और इसमें लास्ट वाले में इसको जोड़ लेते हैं, कितना है, देखो वैसे अगर जोड़े तो 7, 2, 9, 3, 12, 12, 8, 20, 20, 8, 20 और 4, 24, 25, 2550। ठीक है, बस हो गया। ठीक है, इसको जोड़ के रख लो इधर, कितना कितना आ रहा है, 770 प्लस 1400 प्लस 1480 प्लस 650 प्लस 1550 प्लस 2550। ठीक है, टोटल कितना खर्चा हो गया हमारा, 8400 रुपए का हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे, ये टोटल पेमेंट्स हो गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना होता है, बस दो ही चीजें बची है हमारी, क्या कर दोगे इसमें, एक तो आपने देखो क्या करना है, लास्ट डेट हो गई ना, लास्ट डेट पे आप क्या करोगे, 31 तारीख को यहां पे डाल के। ठीक है, 31 तारीख को ही क्या कर दोगे, बाय बैलेंस सीडी कर दोगे। और देखो 10,000 का था आपका सिस्टम। ठीक है, 10,000 रुपए मिले थे, तो इसमें क्या कर दोगे, यहाँ पे 8,400 में कितने रुपए की और जरूरत है, 1600 की और जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले का टोटल कर दोगे, दैट इज 10,000। ठीक है, और 10,000 हो जाने के बाद यहीं पे सेम इसी वाले कॉलम में, यहाँ पे 1 तारीख को, कब का महीना चल रहा था आपका, ये आपका ये जुलाई चल रहा था, तो जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त आता है, 1 अगस्त को कर दोगे, क्या कर दोगे,
ठीक है, 1 अगस्त को कर दोगे, ठीक है, 1 अगस्त को क्या आ जाएगा आपका, 1 अगस्त को आ जाएगा, ठीक है, टू बैलेंस बीडी। अगले महीने की सेम तारीख को ये उतार दोगे ना, ये बैलेंस शीट कितने का था, 1600 का था, तो यहाँ पे 1600 रुपये उतार देना और सेम तारीख पे टू कैश करके दिखा दोगे, टू कैश अकाउंट करके कितना रुपया, 8,400 रुपया, ठीक है। बैलेंस जितने का आ गया उतना ठीक है, टोटल में यहाँ पे 10,000 होना चाहिए, तो जब 1600 और 800 को 8,400 को जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10,000 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो, स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, लो स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। बाकी बस इसके बाद बैलेंस ही करना है, तो वो उतना याद रख लेना, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको इसी तरीके की वीडियोस और मिलती रहेंगी, ठीक है। आपका जो क्लास 11th के अकाउंट्स की क्लास होती है वो 2 PM पे और क्लास 12th की 3 PM पे होती है, ठीक है। और आपके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, बाकी डाउट्स वगैरह के लिए अब मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी और भी जो भी क्वेश्चंस हैं इनके लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।